वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपके सामने 11th क्लास का ये रेनबो पार्ट 1 लेकर के हाजिर हैं। हम लोग सारे चैप्टर्स तो कर लिए थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स बचे हैं, कुछ पोएम्स बचे हुए हैं। हम लोग नेशनल यूनिटी पे थे, ये अभी शुरू नहीं किया था। हम लोग इसको पढ़ेंगे आज, देखेंगे किस तरह से जयप्रकाश नारायण ने इसको लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब क्या होता है, नेशनलिटी का मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग नेशनल यूनिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार के थे। कौन है ये, कैसा है, क्या क्या है, सब कुछ हम लोग देखते हैं। जयप्रकाश नारायण 1902 टू 1979, इनका जन्म 1902 में हुआ था और ये 1979 में इनका देहांत हो गया था। पॉपुलरली कॉल्ड लोकनायक, इसको प्यार से पॉपुलरली क्या कहा जाता था, पुकारा जाता था, लोकनायक। लोकनायक के नाम से इसको जाना जाता था। वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स, कहते कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट, बड़ा प्रसिद्ध नेताओं में से एक नेता थे। एंड थिंकर्स, वो एक विचारक भी थे। इन मॉडर्न इंडिया, अगर हम आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो ये आधुनिक भारत के एक बहुत अच्छे, बहुत ही प्रखर, प्रोमिनेंट लीडर थे, नेता थे और थिंकर थे, मतलब विचारक थे। ही प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उन्हें बहुत बड़ा रोल निभाया। कहाँ निभाया? इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें इनने काफ़ी बड़ा रोल, अपना मेजर रोल उन्होंने अपना निभाया है। हिज स्ट्रगल कंटिन्यूड, उनका जो संघर्ष है, जयप्रकाश नारायण का जो संघर्ष है वो चलता रहा, कंटिन्यूड इवन आफ्टर द कंट्री अचीव्ड इंडिपेंडेंस। देश ने आज़ादी प्राप्त कर ली, उसके बाद भी इसका जो संघर्ष है जयप्रकाश नारायण का वो चलता रहा। ही प्लेड अ मेजर रोल इन सोशलिस्ट एंड सर्वोदय मूवमेंट्स। ही प्लेड, उनने खेला, ही प्लेड अ मेजर रोल, मतलब उनने मेजर रोल अदा किया, बहुत बड़ा रोल निभाया। कैसे? इन द सोशलिस्ट, किसमें? समाजवादी और सर्वोदय आंदोलनों में। एंड फाइनली, और अंततः, इन द मूवमेंट अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ 1974 टू 1977। एंड फाइनली, और अंततः आखिर में, इन द मूवमेंट अगेंस्ट, उस आंदोलन में भाग लिया, अपना रोल निभाया, अदा किया। कहाँ? अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, कहता कि सप्रेशन माने दमन, जहाँ दबा दिया जाता है, इसको दबाव बोलते हैं, दमन बोलते हैं। और सिविल लिबर्टीज़, नागरिक जो अधिकार होते हैं, नागरिक जो आज़ादी होती है, नागरिक जो स्वतंत्रता होती है, उसका जो दमन हुआ, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में ये क्या थे, खड़े थे। अपना काफ़ी बड़ा रोल इन्हें निभाया था 1974 एंड 277, पॉपुलरली नॉन एज जेपी मूवमेंट। और इस मूवमेंट को काफ़ी पॉपुलरली प्यार से जेपी मूवमेंट या जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, अभी जो हम ये जो हिस्सा पढ़ेंगे, जो भाग पढ़ेंगे, इस एक्सट्रैक्ट में, इस भाग में ये लिया गया है फ्रॉम जयप्रकाश नारायण सिलेक्टेड वर्क्स, जयप्रकाश नारायण के सिलेक्टेड वर्क्स में से लिया गया है, वॉल्यूम 2। जेपी एक्सप्लोर्स, जेपी मैंने जयप्रकाश, एक्सप्लोर्स द चेंजिंग कोनोटेशन ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। कहते हैं कि ये जो जयप्रकाश नारायण हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, पता करते हैं, खोज करते हैं, किस चीज़ का? द चेंजिंग कोनोटेशन, बदलते मीनिंग का। किसका बदलता मीनिंग? ऑफ नेशन, राष्ट्र का बदलता जो माना है, जो राष्ट्र की जो बदलती हुई मीनिंग है, मतलब है, उसको वो एक्सप्लोर करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। एंड नेशनलिटी, सिर्फ राष्ट्र नहीं, राष्ट्रीयता का भी वो क्या करते हैं, खोज तो नहीं करते, बदलते मीनिंग को वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसका पता लगाते हैं, उसकी गहराई को नापते हैं। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, कहता है कि भिन्न भिन्न समय में,
कहने का मतलब यह है कि भिन्न भिन्न समय में राष्ट्र का जो मतलब है वो बदलता रहता है। अभी कुछ और है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो अभी हैं अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आगे जाकर कुछ होगा, पीछे कुछ और हुआ था। तो इस तरह से वो कह रहे हैं जेपी हैं जयप्रकाश नारायण, वो एक्सप्लोज द चेंजिंग कॉनोटेशन ऑफ द नेशन एंड नेशनलिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अलग अलग समय में, टाइम के समय के अलग अलग बिंदुओं पर ये क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसका पता कर रहे हैं। द मीनिंग्स ऑफ नेशन एंड नेशनलिटी, कहता है कि मीनिंग्स, कहता है कि नेशन का जो मतलब है, उसके जो अर्थ हैं, और जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है, उसका जो अर्थ है डिपेंड हैवीली ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्टेट। कहता है कि पूरी तरह डिपेंड करता है, पूरी तरह मुनहसर करता है, पूरी तरह निर्भर है किस बात पर, ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्टेट। कहता है कि राज्य का जो क्या हाल है, राज्य के हालात कैसे हैं, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कौन, ये नेशनलिटी, राष्ट्रीयता या राष्ट्र का मीनिंग, अर्थ पूरी तरह से इन्हीं बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, इसके अलावा सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना कैसी है, उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, कैसा समाज रहता है, किस तरह के लोग उसमें रह रहे हैं, इस बात पर भी ये बात डिपेंड करता है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र का मतलब और मीनिंग क्या है। हाउएवर इन अल्टीमेट एनालिसिस, लेकिन जैसा कि देखा जाए तो अल्टीमेट जो एनालिसिस है, अंतिम जो विश्लेषण है, अल्टीमेट में होता है अंतिम, आखिरकार जो विश्लेषण है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि द लोअर क्लासेस, जो निम्न वर्ग है, द मासेस, और जो लोग हैं, शुड फाइट इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का इन लोगों को क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, साम्राज्यवाद का। शुड फाइट इम्पीरियलिज्म नॉट टू सिक्योर देयर ओन फ्रीडम, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को क्या कर सके, सिक्योर कर सके, प्राप्त कर सके, बल्कि किससे आज़ादी, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से आज़ादी को सिक्योर कर सके। ऐसा नहीं है सिर्फ इसीलिए वो साम्राज्यवाद से लड़े, ऐसा नहीं है, बल्कि टू इंथ्रोन द बुर्जुआइजी। टू एंथ्रोन मैंने होता है, डिथ्रोन मैंने होता है गद्दी से उतारना, एंथ्रोन का मतलब होता है गद्दी पे चढ़ाना, गद्दी पे बिठाना। तो एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन टू एंथ्रोन द बुर्जुआइजी बोलते हैं दोस्तों जो मिडिल क्लास होती है या अपर क्लास, जिसके पास पूरे समाज में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो पैदावार होती है, उसके संसाधन पूरी तरह से उन लोगों के पास मौजूद रहते हैं, ऐसे को बोलते हैं हम लोग बुर्जुआइजी क्लास, मतलब अपर क्लास। इसका उल्टा होता है, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो होता है प्रोलिटारिएट, मीन्स जो लोअर क्लास है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, ऐसे क्लास को हम लोग प्रोलिटारिएट बोलते हैं। ठीक है। एंथ्रोन द बुर्जुआइजी एंड द लैंडेड मैग्नेट्स, और बड़े बड़े जो अमीर लोग, मैग्नेट में होता अमीर लोग, वैसे अमीर लोग, बड़े बड़े जो समाज के अमीर लोग हैं, और जो बुर्जुआइजी क्लास है, जो अपर क्लास है, उनको गद्दी में बिठाने का काम करते हैं। ठीक है। हु देमसेल्व्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट फाइट, जो बुर्जुआइजी लोग, जो अपर क्लास के लोग, जो पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते, शिरकत नहीं करते, हु देमसेल्व्स, जो स्वयं, देमसेल्व मैंने स्वयं, हु स्वयं डू नॉट पार्टिसिपेट, भाग नहीं लेते हैं, शिरकत नहीं करते, इन दैट फाइट, उस फाइट में, किस फाइट में, साम्राज्य की वाद के खिलाफ लड़ने वाले फाइट में अपर क्लास के लोग भाग नहीं लेते। कौन लेते हैं, वही लोअर क्लासेस के लोग, मासेस, जनता, ताकि वो अपना शोषण के खिलाफ अपना जो हक है उसको बरकरार रख सके। इन द प्लेस ऑफ द इम्पीरियल पावर, कहता है कि जो शाही सत्ता है, इम्पीरियल जो पावर है, शाही सत्ता है, उसकी जगह में दिस यूनिटी कैन बी मेंटेन्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कंसिस्टेंस, और इस यूनिटी को, इस एकता को मेंटेन किया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ
कॉन्शसनेस के बुनियाद पर, कॉन्शसनेस को पैदा करके, मीन्स मास कॉन्शसनेस मतलब लोक जागृति जिसको हम लोग बोलते हैं, लोगों को जागरूक करके ऐसा कुछ किया जा सकता है, साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है, ताकि अपने जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, उसके खिलाफ अपने आप को हम सुरक्षित रख सकें। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं पैरा नंबर 1 पे। ये बोलता है नंबर 1 यहाँ पे बोलता है व्हाट इज़ नेशनल यूनिटी। अब बोलता है कि राष्ट्रीय एकता क्या है। व्हाट इज़ नेशन, कहता है राष्ट्र क्या है। व्हाट इज़ नेशनलिज्म, और राष्ट्रवाद क्या है। 3 टर्म्स आपके सामने हैं, नेशनलिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म। हम तीनों को डिस्कस करते हैं, देखते इसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है लेट अस कंपेयर 2 नोटेबल इवेंट्स ऑफ नेशनल हिस्ट्री। कहते चलो हम लोग तुलना करते हैं 2 नोटेबल इवेंट्स का, 2 मशहूर घटनाओं का, जो हिस्ट्री में, जो हमारे राष्ट्रीय इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में जो घटा है, उन दोनों जो घटना है उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। 1857 एंड 1885, 1857 की बात है और 1885 की बात है। देयर वर ओनली 28 ईयर्स दैट सेपरेटेड 2 इवेंट्स। कहता है कि बस यही कोई 28 साल का जो वक्त है, यही वो वक्त है जो 1857 को 1885 से क्या करता है, अलग करता है। देयर वर ओनली 28 ईयर्स दैट सेपरेटेड दोज 2 इवेंट्स, येट फिर भी दे राउट एन इनक्रेडिबल चेंज इन नेशनल आउटलुक। लेकिन 28 साल का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन दे राउट ने वर्क, येट दे राउट इनक्रेडिबल चेंज, अविश्वसनीय। इन दोनों घटनाओं ने अविश्वसनीय, इस पर यकीन न हो, इस तरह का बदलाव हमारे राष्ट्रीय नज़रिए में, राष्ट्रीय जो दृष्टि है इसमें ला दिया। हमारे लोगों को देखने में हमारा नज़रिया बदल गया। कैसे बदला? 1857 विटनेस्ड एन ओपन एंड आर्म्ड स्ट्रगल। जो 1857 की जो घटना है वो पूरी तरह से खुला था, ओपन था, और आर्म्ड स्ट्रगल था, एक हथियार से लेस क्या था, एक बगावत था, एक संघर्ष था फॉर सॉवरेन पावर, एक कंप्लीट पावर के लिए, एक सार्वभौम शक्ति के लिए, पावर के लिए, कि तो अंग्रेज़ों तुम लोग भागो और हमारे देश को आज़ाद करो। इसके लिए था 1857 में जो हमारा गदर हुआ था, हमारे भारत के इतिहास का जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये घटना था। अब 1885 एज एन एक्ट ऑफ हम्बल पिटिशनिंग। लेकिन अगर हम 1885 की बात करें तो ये जस्ट एक क्या था, हम्बल, विनम्र एक पिटिशनिंग था, एक याचिका थी, एक विनम्र, बिल्कुल हम्बल वे में है ना मांगा गया था। तो ये 2 घटनाएं हैं, एक हम्बल है और एक ओपन है, बिल्कुल हथियार से लेस है, और वो अपना डिमांड कर रहे हैं किसके लिए, सॉवरेन पावर के लिए। ये 2 घटनाएं हैं, दोनों के बीच में 28 साल का फ़र्क है, लेकिन इसने नेशनल हिस्ट्री को किस तरह से प्रभावित किया है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम अ स्ट्रगल फॉर सॉवरेन पावर टू प्रेयर फॉर ए रॉयल कमीशन मार्क्स अ ग्रेट चेंज। कहता है कि फ्रॉम स्ट्रगल फॉर सॉवरेन पावर, कहता है कि सार्वभौम ताकत के लिए, मतलब अपने भारत को आज़ाद करने की लड़ाई से लेकर प्रेयर फॉर ए रॉयल कमीशन, एक राजकीय कमीशन के लिए प्रार्थना, 2 घटना, इसको मार्क्स ए ग्रेट चेंज। यही एक बहुत बड़ा चेंज हमको दिखता है, हमको ये बहुत बड़ा चेंज नज़र आता है। येट फिर भी द लेटर हैज़ बिन कॉल्ड, ये दूसरा वाला जो है प्रेयर फॉर रॉयल जो कमीशन है, दूसरा वाला है, हैज़ बिन कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज़ डिमांड्स। हैज़ बिन कॉल्ड, कहा गया, दूसरे वाले को क्या कहा गया, बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन, शुरुआत, किसका शुरुआत, फॉर्मुलेशन का शुरुआत, किसका, इंडियाज़ डिमांड्स, भारत की जो मांग है उनकी सूत्रीकरण का क्या था, ये शुरुआत था, प्रारंभ था, बिगिनिंग था। दूसरी वाली घटना, पहले 1857 का गदर नहीं, 1885 की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, इफ़ हाउएवर, यदि, जैसा कि
बोथ 1857 एंड 1885 रिप्रेजेंटेड नेशनल मूवमेंट्स। दोनों ने 1857 हो चाहे 1885 हो, दोनों ने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, दिखाया। इट इज़ ऑब्वियस, यह स्पष्ट है, दैट नेशनलिज्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। ये तो स्पष्ट हो गया कि जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, उसका मतलब है, मीन्स क्या है, डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। भिन्न भिन्न समय में इसका मतलब भिन्न भिन्न हो जाता है। कैसे? द डिफरेंस लाइज नॉट ओनली इन इट्स ऑब्जेक्टिव। कहता कि ये जो अंतर है, ये अंतर सिर्फ इसके उद्देश्य में छुपा नहीं है, रहता नहीं है, बट बल्कि ऑल्सो इन ह्यूमन कंटेंट, कि वहाँ जो ह्यूमन है, इंसान है, इंसान की सोच कैसी है, उसका जो वो जो समाज है वो कैसा है, उस पर भी इस बात का है ना असर हुआ है। डिफरेंस खाली उसके उद्देश्य में नहीं है। ठीक है। इन 1857 फ्यूडल चीफ्स एंड देयर सोल्जर्स वर द नेशनलिस्ट्स। अगर हम 1857 की बात करें तो फ्यूडल जो चीफ थे, जो सामंती प्रमुख थे, एंड देयर सोल्जर्स, और उनके जो सिपाही थे, उनके जो लोग थे, वर नेशनलिस्ट्स। वो लोग क्या थे? राष्ट्रवादी थे। बट लेकिन इन 1885 1885 की बात करें, 72 जेंटलमैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल क्लास। कहते कि 72 जेंटलमैन एक्सट्रैक्टेड, उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, निकाल लिया गया फ्रॉम द मिडिल क्लासेस। किससे? मध्य वर्ग से उनको निकाल लिया गया, इंक्लूडिंग द काडर ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। और उसमें उसको भी नहीं छोड़ा गया। किस काडर को नहीं छोड़ा गया? जो लोग रिटायर्ड थे, जो लोग सरकारी नौकर थे लेकिन वो रिटायर्ड थे, उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है। फिफ्थ, द फैक्ट, these facts throw a flood of light on the problem of nationalism and national unity। कहता है कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं? थ्रो फ्लड ऑफ लाइट, बहुत सारा प्रकाश डाल रहे हैं। फ्लड बने बाढ़, थ्रो मैंने फेंकना, बाहर मतलब लाइट का बाहर फेंक रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश डाल रहे हैं ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के समस्याओं पर, एंड नेशनल यूनिटी, और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद के समस्याओं पर ये क्या कर रहे प्रकाश डाल रहे। नीदर द फ्यूडल चीफ्स, ना तो सामंती प्रमुखों ने, हु फाउट इन 1857, जो लोग 1857 में क्या किए थे? लड़े थे, नॉर द बाबूज, ना वो बाबू लोग, हु फाउंडेड द कांग्रेस इन 1885, जिन लोगों ने कांग्रेस को क्या किया? बनाया, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा 1885 में। कंप्राइज द होल नेशन एंड स्टूड फॉर ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स। ये क्या करता है? कंप्राइज्ड माने शामिल करता है, इंक्लूड करता है द होल नेशन, पूरे राष्ट्र को, एंड स्टूड फॉर ऑल द क्लासेस, और ये खड़ा होता है सारे क्लासेस के लिए, सारे वर्ग के लिए, और ग्रुप्स, और सारे ग्रुप्स के लिए, सारे समूहों के लिए, विद इन इट, जो कि इसके अंदर, इस देश के अंदर था, सारे क्लासेस के लिए, सारे वर्ग के लिए, सारे समूह के लिए वो लोग खड़े थे। ठीक है। इट वुड हैव बीन कॉमिक for the peasants in 1885 to have united with the Babus in demanding seats in the councils and more jobs for the English educated। लंबा सेंटेंस है लेकिन हम तोड़ कर पढ़ते हैं। It would have been comic, ये हंसी का पात्र होता, एक मखौल बन के रह जाता, मजाक बन के रह जाता for the peasants in 1885। किसके लिए? किसानों के लिए ये ना मजाक होता। 1885 की बात है। to have united विद बाबूज, अगर ये लोग बाबू लोगों के साथ इकट्ठे हो जाते, यूनाइटेड हो जाते, मतलब मिल जाते, इन डिमांडिंग सीट्स, क्या करने में मिल जाते? सीट्स मांगने में, इन द काउंसिल्स में, एंड मोर जॉब्स, और ज़्यादा जॉब मांगने में, फॉर द इंग्लिश एजुकेटेड, उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश पढ़े लिखे थे, जिनको इंग्लिश अच्छी तरह आती थी। परहैप्स इट इज़ नॉट क्वाइट ऑब्वियस, शायद ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इवन नाउ, आज भी,
दैट इट इज़ ओनली स्लाइटली लेस कॉमिक टुडे, लेकिन आज जो है इट इज़ ओनली थोड़ा सा हंसी आएगा आपको, थोड़ी सी स्लाइटली लेस कॉमिक टुडे, थोड़ा सा कम हंसी आएगा, कम हंसी की बात है टुडे, टू एक्सेप्ट द पेजेंट टू यूनाइट, टू एक्सेप्ट टुडे, टू एक्सेप्ट द पेजेंट्स टू यूनाइट, कि आज हमको ज़्यादा हंसी नहीं आएगी अगर हम ये बात करें कि आज हम किसानों को इकट्ठा कर सकें, इकट्ठा करने की बात करें, उसको यूनाइटेड करने मतलब यूनाइट करने की बात करें। अगेन विद द बाबूज, फिर से उन बाबुओं के साथ, इन फाइटिंग फॉर एन अनडिफाइंड स्वराज, और लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए, फॉर एन अनडिफाइंड स्वराज, उस स्वराज के लिए जो कि अपरिभाषित है, डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। एंड मिस्टीरियस थिंग कॉल्ड, और बहुत राज वाली चीज़, गहरी चीज़, छुपी हुई चीज़, क्या, थिंग कॉल्ड द मदरलैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मादर वतन कहते हैं या मातृभूमि कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, thus we see that a nation does not in reality mean the whole nation। दस विषय, अतः हम देखते हैं इस प्रकार कि नेशन डज नॉट इन रियलिटी, कहते हैं कि वास्तविकता में ये जो नेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि होल नेशन, नेशन का मतलब होल नेशन, पूरा जो राष्ट्र है उसका मतलब ये नहीं है। नो डज नेशनलिज्म कंप्राइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस, और ना ही जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, वो कंप्राइज करता है, शामिल करता है, इंक्लूड करता है द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस, सारे क्लासेस के इंटरेस्ट को, उसके हित को क्या करता है, इंटरेस्ट शामिल करता है, और ग्रुप्स। कहने का मतलब ये है कि जो नेशनलिज्म है ये जो सारे क्लासेस हैं, सारे वर्ग हैं, सारे समूह हैं, सबके हितों को शामिल नहीं करता है। और नेशन जो है, सो कॉल्ड जो नेशन है, वो नेशन भी पूरे राष्ट्र को, पूरे कंट्री को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ग्रुप्स विद इन इट, इस पूरे देश में जितने सारे के सारे ग्रुप्स आते हैं इसको दर्शाता नहीं है, इसके हितों को, इसके इंटरेस्ट को नहीं दर्शाता है। ठीक है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की बात करें तो एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट क्लासेस कंस्टिट्यूट द नेशन, कहते कि अलग अलग समय पर, डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट क्लासेस, कहते कि अलग अलग जो क्लासेस हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, किसको बनाते हैं, नेशन को बनाते हैं, राष्ट्र को बनाते हैं। एंड गिव एक्सप्रेशन टू नेशनलिज्म, और वो क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेशन दे देते हैं, क्या, राष्ट्रवाद का वो लोग क्या है ना, वो एक तमगा लगा देते हैं उसमें कि यही राष्ट्रवाद है। कुछ लोग होते हैं, सारा देश नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं, है ना, कि ये राष्ट्रवाद है। व्हाट क्लास और ग्रुप वुड प्ले दिस रोल एट ए गिवन टाइम डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कहते हैं कौन सा ग्रुप, कौन सा क्लास, कौन सा वर्ग, कौन सा समूह वुड प्ले दिस रोल, इस रोल को प्ले करेगा, इस रोल को प्ले करेगा एट ए गिवन टाइम, एक दिए हुए समय पर। ये डिपेंड करता है अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो सर्कमस्टांसेस है, हालात है, इतिहास के हालात हैं, वो क्या हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और समाज का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसा है, इस बात पर डिपेंड करेगा। इट मे ऑफन हैपन, ऐसा अक्सर हो सकता है, दैट सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट, कहते ये जो तथाकथित, ये सो कॉल्ड जो राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट है, ऑफ द मोमेंट, उस क्षण में, इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द रियल इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो जो राष्ट्रीयता की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय हित की बात कही जा रही है, वो ऐसा हो सकता है कि किसी क्षण में एक्चुअली ऐसा हो कि वो खिलाफ हो, किसके खिलाफ हो, किसके विरोध में हो, रियल इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उस देश के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों के हितों के, वास्तविक हितों के खिलाफ हो। अब आप समझ रहे हैं, राष्ट्रवाद हो सकता है कि वो सारे, जो बहुत सारे लोग हैं, उसके हितों के खिलाफ हो, वो कुछ लोगों का, कुछ गिने चुने लोगों का ही उसमें हित हो। द क्राई ऑफ द नेशन इन डेंजर, जब ये रोना रोया जाता है, चिल्लाया जाता है कि द नेशन इन डेंजर, कहते हैं राष्ट्र खतरे में है, जब ऐसा बोला जाता है, आप आजकल भी ऐसा सुन रहे होंगे कि राष्ट्र खतरे में है, वाज रेज्ड इन द ग्रेट
इन जनरल इलेक्शंस ऑफ 1931 इन ग्रेट ब्रिटेन। कहता है कि ये जो नारा है, ये जो मांग है, उठाया गया था कब? इन जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव में। किसके आम चुनाव में? ग्रेट ब्रिटेन के आम चुनाव में, जो कि 1931 में हुए थे। द पर्पस इन रियलिटी, इनका जो उद्देश्य था असल में, इन रियलिटी वाज टू स्टम्पिड द पीपल। क्या करना था? लोगों में स्टम्पिड, एक भगदड़ मचाना था, भगदड़ पैदा करना था। इनटू वोटिंग फॉर परपिचुएशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। एक भगदड़ कैसा मचाना था कि लोग भाग भाग कर क्या करें? वोट करें फॉर द परपिचुएशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। जो ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद था, पूंजीवाद था, उसको बनाए रखने के लिए, उसको परपिचुएट करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए लोग क्या है? झुंड में आए, भाग भाग कर आए और वो लोग क्या करें? वोट करें। इसलिए ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का ये जो नारा है कि राष्ट्र खतरे में है, ऐसा वाला जो कथन है ग्रेट ब्रिटेन में 1931 में दिया गया था। स्टैंडिंग एज इट डिड फॉर देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक बॉन्डेज। स्टैंडिंग, खड़े होकर लोग जाएंगे, दौड़ कर, भाग दौड़ कर। चूँकि राष्ट्रवाद जो बोल रहा था कि ये राष्ट्र खतरे में है, तो इससे एक स्टम्पिड भगदड़ मचता। वोटिंग के लिए लोग वोट करने जाते कि नहीं, जो जैसी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को दोबारा वोट करते, और ये लगातार चलता रहता। फॉर द एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक बॉन्डेज। फिर वही जो उनका आम लोगों का जो क्या होना था? एक्सप्लॉयटेशन होना था, मतलब उसका जो शोषण होना था, और इकोनॉमिक बॉन्डेज और आर्थिक जो गुलामी जो को झेलनी थी, उसी को बरकरार रखने के लिए, उसी को बनाए रखने के लिए वो लोग वोट करने चले जाएं। इसलिए ये स्टम्पिड टाइप का ये जो नारा दिया गया था कि राष्ट्र खतरे में है, लोग वोट करने निकलेंगे। टू टॉक, अगर हम बात करें, देयरफॉर, इसलिए, ऑफ द नेशन एज समथिंग अनडिवाइडेड एंड होल। कहते हैं कि नेशन की अगर बात करें तो कुछ ऐसा है कि वो अनडिवाइडेड है, वो अविभाजित है और पूर्ण है, होल है। इज़ टू बिकम विक्टिम टू क्लास प्रोपेगेंडा। और इस देश को जो अनडिवाइडेड है उसको क्या बनाया जाता है? एक शिकार बनाया जाता है, विक्टिम बनाया जाता है। किस चीज़ का? एक क्लास प्रोपेगेंडा का, एक वर्ग के लोगों का प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं ये लोग, उसका एक इसको शिकार बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 7, द इंडियन नेशनल इज़ मेड अप ऑफ प्रिंसेस। कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्र है, भारतीय राष्ट्र है, इज़ मेड अप ऑफ प्रिंसेस। यहाँ राजकुमार लोग हैं, प्रिंसेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है उद्योगपति हैं, बैंकर्स हैं, बैंक के लोग हैं, मर्चेंट्स हैं, सौदागर हैं, मर्चेंट्स हैं, पेजेंट्स हैं, किसान हैं, एंड लेबरर्स हैं, और इसमें मजदूर भी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे लोग हैं। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल। और अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो पूरा ये जो राष्ट्रवाद है डज नॉट मीन द सेम, इसका मतलब नहीं है कि ये सेम है, इक्वल है, बराबर है, सेम थिंग टू ऑल, सारे लोगों के लिए, सारे क्लास के लिए, मर्चेंट्स के लिए, बैंकर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, पीसेस के लिए, पेजेंट्स के लिए, लेबरर्स के लिए, सब के लिए बराबर राष्ट्रवाद नहीं है। ये जो राष्ट्रवाद है सबके लिए अलग अलग है। द सेम थिंग टू ऑल दिस क्लासेस। ये जो हमने आपको ग्रुप का नाम लिया, जो समूह का नाम लिया, ये सब के लिए राष्ट्रवाद एक जैसा नहीं है। द फ्रीडम ऑफ वन ऑफ देम इज़ नॉट द सेम एज द फ्रीडम ऑफ द अदर। कहता है एक की आज़ादी, अगर बैंकर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट की आज़ादी, उद्योगपतियों की आज़ादी फिर मजदूरों की आज़ादी नहीं है। कहने का मतलब है कि एक ग्रुप की आज़ादी, एक वर्ग की आज़ादी, वो दूसरे की आज़ादी नहीं है, वो दूसरे की आज़ादी को क्या करता है? छीन लेता है। नोर इज़ द मैनर इन विच दे वुड फाइट फॉर फ्रीडम द सेम फॉर ऑल। और वो सारे लोग जो फ्रीडम के लिए लड़ेंगे, आज़ादी के लिए जो लड़ेंगे, स्वतंत्रता के लिए अपनी, वो सब के लिए एक जैसा नहीं होगा। नोर इज़ द मैनर इन विच, नोट इज़ द मैनर, और ना ही ऐसा मैनर है, तरीका, इन विच दे वुड फाइट फॉर फ्रीडम, जिसमें वो लोग फ्रीडम के लिए क्या करेंगे? लड़ेंगे। द सेम फॉर ऑल, एक जैसा, ऐसा नहीं कि एक जैसा होगा। फ्रीडम के लिए लड़ने का तरीका सारे ग्रुपों के लिए, सारे क्लास के लिए एक जैसा नहीं होगा। बात पकड़ में आ गई? तो चलिए यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं।
वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो आपने जिस्ट में क्या सीखा कि राष्ट्रवाद जो है एक तरह का नारा है, एक तरह का कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, ये पूरे समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचाता। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की जो फ्रीडम है, हर तरह के लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इसमें सर्व नहीं होता। इसलिए कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इस तरह के नारे बुलंद करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई ग्रुप हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप इस चीज़ को जानते हैं, आप आज के हालात भी देख रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।